Welcome to our lectures. In this part of video, we'll discuss the structure of ovary and its function. आज हम ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी फंक्शन के बारे में हम थोड़ा लर्न करेंगे, ठीक है। एज आपको पता ही है कि ओवरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। ओवरीज आर द ऑर्गन्स वायर फीमेल ओवा इज़ प्रोड्यूसर, वायर फीमेल ओवा इज़ फार्मर। इसके अलावा जो ओवरीज होती है ये सेक्स हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है और उसके बाद वो सेक्स हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। सो दीज ओवरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन फीमेल। सो एज वी ऑल नो डैट ओवरी जो होती है दे आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन फीमेल्स। दे आर इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ठीक है। ये ओवा की फॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद ओवा को रिलीज भी करते हैं। इसके अलावा ओवरी जो होती है ये फीमेल सेक्स हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन रिलीज करती हैं। इसके अलावा ओवरी जो होती है ये रिलैक्सिन हार्मोन भी यानी रिलैक्सिन हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है और उसके बाद उनको रिलीज करती हैं। सो ओवरी जो होती है इनको हम प्राइमरी गोनेड्स भी कहते हैं, ठीक है। इनको हम प्राइमरी गोनेड्स भी कहते हैं। ओवरी जो होती है दे आर एलमोंड। अगर हम इनकी शेप के बारे में बात करेंगे, ये एलमोंड शेप्ड होते हैं। 3 to 4 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है, ठीक है। ये स्फेरिकल होते हैं बेसिकली और ये पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी एब्डोमिनल जो कैविटी है, जो एब्डोमिनल रीजन है, इसी में वो प्रेजेंट होते हैं। एक राइट साइड से प्रेजेंट होती है और दूसरी लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। दे आर 2 इन नंबर, ठीक है। दे आर पेयर्ड ऑर्गन्स। इसके अलावा एक और यहाँ पे जो चीज़ है जो हमें अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि जो ओवरीज होती है दे आर कनेक्टेड विद यूट्रस। एक ओवरीज कनेक्टेड होती है यहाँ पे यूट्रस के साथ। देखिए ये है ओवरी, यहाँ पे एक ओवरी, यह है दूसरी ओवरी, ठीक है। ये कनेक्टेड होती है यूट्रस के साथ विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। डेट कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड मेसोवेरियम। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो ओवरीज को कनेक्टेड करते हैं यूट्रस के साथ। डेट कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड मेसोवेरियम, ठीक है। इसके अलावा एक और कनेक्टिव टिश्यू है जो ओवरीज को कनेक्टेड करते हैं पेल्विक वॉल से या एब्डोमिनल वॉल से। दैट कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड ओवेरियन लाइगेमेंट। So mesovarium and ovarian ligaments are two connected tissues that are very important for the attachment of the ovary. एक तो ओवरी जो होती है एक तो यूट्रस के साथ कनेक्टेड होती है और इसके अलावा ओवरी जो होती है ये एब्डोमिनल वॉल के साथ भी कनेक्टेड होती है। यूट्रस के साथ कौन सा कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टेड होता है, दैट इज मेसोवेरियम। एंड एब्डोमिनल वॉल के साथ ओवरियन लाइगेमेंट कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, यानी जो ओवरीज है इसके अंदर इसके ऊपर कौन सी लेयर है। इसके अलावा ऊपर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, उसके बाद एक और लेयर होती है, उसके बाद जो है एक और लेयर होती है, ठीक है। तकरीबन 2-3 लेयर्स हैं। उसके बाद अंदर हम देखेंगे ओवरीज के अंदर क्या होता है। सो लेट अस नाउ डिस्कस ब्रीफली द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। Now, this is the structure of ovary, and we will, briefly explain its parts and its components here. दिस इज द आउटर लेयर, दिस इज द आउटर लेयर ऑफ ओवरी। जो ऊपर वाली जो लेयर है जो ऑलरेडी मैंने बनाई है यहाँ पे, दिस लेयर, दिस लेयर इज कॉल्ड, एज यू सी दिस लेयर इज कॉल्ड जर्मिनल इपिथेलियम। इस लेयर को हम कहते हैं जर्मिनल इपिथेलियम। सो जर्मिनल इपिथेलियम इज द आउटर लेयर और आउटर कवरिंग ऑफ ओवरी। ये जर्मिनल इपिथेलियम जो है ये किन सेल्स की बनी होती है, इनमें कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। दीज सेल्स आर कॉल्ड क्यूबाइडल सेल्स, ठीक है। इनको हम क्यूबाइडल सेल्स कहते हैं, इनको हम क्यूबाइडल सेल्स कहते हैं। क्यूब किसको कहते हैं, जिसके 6 फेसेस होते हैं, जिसके 6 फेसेस होते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेल्स जो मैंने बनाई है दीज आर क्यूबाइडल सेल्स, ठीक है। ये जो सेल्स होती है ये जर्मिनल इपिथेलियम की लेयर तैयार करती हैं, ठीक है, जो आउटर लेयर होती है किसकी, ओवरी की। सो बेसिकली दिस लेयर कंटेन these cuboidal cells, which is also important point. इसके अलावा जर्मिनल इपिथेलियम के बाद जो दूसरी लेयर है, यहाँ पे मैं जूम करूँगा ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगी ये लेयर। दैट लेयर इज कॉल्ड वेसरल पेरिटोनियम। सो दिस इज द सेकंड लेयर ऑफ द ओवरी. So this is the visceral peritoneum. This visceral peritoneum is the second layer. This was the first layer which is called germinal epithelium, and this is the second layer which is called visceral peritoneum. So these are the two layers. ऊपर वाली लेयर को हम कहते हैं जर्मिनल इपिथेलियम
एंड उसके बाद जो लेयर है डेट इज कॉल्ड वेसरल पेरिटोनियम। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरी लेयर है, दिस इज द थर्ड लेयर, दिस वाज द सेकंड लेयर, दिस वाज सेकंड लेयर एंड दिस इज थर्ड लेयर, डेट इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका जो है इट्स इट इज आई थिंक परहैप्स इट इज अ लैटिन वर्ड which means coat. Coat means covering, so coat here means covering. So these are the third layers. ठीक है, इसके अलावा अगर हम ओवरी के अंदर देखेंगे, ठीक है, ओवरी के अंदर अगर हम देखेंगे, इसमें भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, द फ्लूइड विच इज़ प्रेजेंट इन द ओवरी, ये फ्लूइड जो होता है, जैसे सेल्स के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसको साइटोप्लाज्म नहीं कहते हैं, बल्कि हम उसको कहते हैं स्ट्रोमा। सो दैट फ्लूइड इज कॉल्ड स्ट्रोमा। सो द फ्लूइड ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड स्ट्रोमा। अब ये जो फ्लूइड है ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं ना, ये थिन है और बीच में जो है यहाँ पे ये थिक है। ठीक है, ये थोड़ा डेंस है। ठीक है, ये थिन है और ये डेंस है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो फ्लूइड है, ये जो स्ट्रोमा है, ऊपर की तरफ यानी इन लेयर्स की तरफ, ये जो है इन लेयर्स से जो स्ट्रोमा है, इस स्ट्रोमा जो है इट इज थिन, यह है थिन, एंड दिस इज द स्ट्रोमा विच इज थिक और डेंस। सो इट मीन जो स्ट्रोमा जो है जो ओवरी में पाया जाता है, देर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रोमा के। अब दो टाइप्स हैं यहाँ पे जो है, जो थिन स्ट्रोमा है और जो थिक स्ट्रोमा है। ठीक है, ये जो डेंस टाइप का जो स्ट्रोमा है डेट इज कॉल्ड मेड्यूला, उसको हम मेड्यूला कहते हैं, और ये जो थिन टाइप का जो ये स्ट्रोमा है डेट इज कॉल्ड कोर्टेक्स, डेट इज कॉल्ड कोर्टेक्स। इसके अलावा यहाँ पे एक मीजियोवेरियम भी एक किस्म का एक टिश्यू होता है जो कनेक्टेड होता है यूटेरस के साथ। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ टिश्यू विच इज़ कनेक्टेड, विच कनेक्ट्स द ओवरीज टू द यूटेरस। ठीक है, सो ये टिश्यू जो होता है ये ओवरीज को कनेक्टेड करता है यूटेरस के साथ। अब ओवरीज में कुछ फॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक फॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक फॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक और फॉलिक्यूल है। फॉलिक्यूल्स आर लाइक ग्रैन्स। ठीक है, ये कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कुछ छोटी छोटी बॉडीज़ पाई जाती है इस ओवरी में। इनको हम क्या कहते हैं? देखिए ये एक छोटी बॉडी है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्राफियन फॉलिक्यूल। दिस इज द प्राइमरी ग्राफियन फॉलिक्यूल। प्राइमरी ग्राफियन फॉलिक्यूल को हम क्यों प्राइमरी ग्राफियन फॉलिक्यूल कहते हैं? ये भी फंक्शनल नहीं है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्राफियन फॉलिक्यूल। ये जो प्राइमरी ग्राफियन फॉलिक्यूल होते हैं ये दूसरे फॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये दूसरे फॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे ये प्राइमरी ग्राफियन फॉलिक्यूल है, ये कन्वर्ट हो गया है इस ग्राफियन फॉलिक्यूल में, दैट इज अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल। सो दिस इज मैच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल। इसी मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिक्यूल में ओवा बनता है। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफियन फॉलिक्यूल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओवा। सो यहाँ पे जो है ओवा जो है यानी फीमेल गैमेट जो है यहाँ पे मैच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल में बनता है। सो दिस इज मैच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल, इसमें जो है ओवा की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ग्राफियन फॉलिक्यूल है मैच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल, नाउ इट इज रिलीज्ड बाय ओवरी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं रैप्चर्ड फॉलिक्यूल, क्योंकि अभी रैप्चर हो गया है, इसके अंदर जो ओवा था वो अब रिलीज होने लगा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रैप्चर्ड फॉलिक्यूल। ठीक है, इसी रैप्चर्ड फॉलिक्यूल से फीमेल गैमेट जो है वो रिलीज हो जाता है। और उसके बाद ये जो यहाँ पे जो रेसिडुअल बॉडी रहती है, यहाँ पे जो रेसिडुअल बॉडी रहती है, ये जो यहाँ पे रेसिडुअल बॉडी है, ये रेसिडुअल बॉडी भी किसी और स्ट्रक्चर में तब्दील होती है, दूसरे स्ट्रक्चर में ये तब्दील होती है। किसकी रेसिडुअल बॉडी? ये एक्चुअल में है मैच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल के अंदर जो ओवा था वो रिलीज हो गया। अब कुछ स्ट्रक्चर बच जाता है ओवरी में, कुछ कवरिंग्स कुछ मटेरियल बच जाता है इस मैच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल का। वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है वो समझना बहुत ज़रूरी है। वो कॉर्पस ल्यूटियम में तब्दील होता है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे मैच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल था,
डेट कंटेन्स फीमेल गेमेट। अब फीमेल गेमेट जो है अब रिलीज होने लगा है, डेट इज एट दैट टाइम दिस स्टेज इज कॉल्ड रैप्चर्ड follicle. This follicle that mature graphene follicle which has released the egg, that is called a ruptured follicle, and that ruptured follicle when it releases female ova, जब फीमेल ओवा इससे सेपरेट हो जाता है, जब इससे डिटैच हो जाता है, जब इससे अलग हो जाता है, तो इसकी रेसिडुअल बॉडी जो होती है कार्पस ल्यूटियम में तब्दील होती है। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम जो है, कार्पस ल्यूटियम को हम कार्पस ल्यूटियम क्यों कहते हैं? इसके अंदर स्पेस बच जाती है, क्योंकि जब ओवम जो है, जब ओवा बाहर निकलता है, इसके अंदर स्पेस बच जाती है। दैट स्पेस इज फिल्ड बाय ए येलो कंपोनेंट, येलो कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड ल्यूटिन। ठीक है, सो ल्यूटिन जो है इट्स ए येलो कंपोनेंट। इसी ल्यूटिन जो है इस यही आ जाता है इसमें, इस कार्पस ल्यूटियम में। यहाँ पे एक ल्यूटिन जो है येलो कंपोनेंट जो है इसी के अंदर फिल किया जाता है नेचर की तरफ से। इसके अलावा जो कार्पस ल्यूटियम है या ल्यूटिन जो होता है, ये ल्यूटल सेल्स भी फॉर्म करता है, ये ल्यूटल सेल्स भी बनाता है। ठीक है, सो दीज आर ल्यूटल सेल्स। यहाँ पे जो है दिस कार्पस ल्यूटियम आल्सो फॉर्मड ल्यूटस सेल्स। ठीक है, दीज आर ल्यूटल सेल्स। अब ये ल्यूटल सेल जो होती है ये क्या रिलीज करती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ल्यूटल सेल्स रिलीजेस another type of hormone that is called a relaxin. So that type of hormone is called relaxin. इसके अलावा यहाँ पे अब देखेंगे एक और स्ट्रक्चर, एक और बॉडी प्रेजेंट है। दैट बॉडी इज कॉल्ड कॉर्पस एल्बिकेंस। ये है कॉर्पस एल्बिकेंस। ये कॉर्पस एल्बिकेंस जो होती है, दीज आर वाइट बॉडीज, दीज आर वाइट बॉडीज। यहाँ पे जो ये बॉडी जो थी corpus luteum was yellow and corpus albicans is a white body। ठीक है, इसके अलावा ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं किसमें, ओवरीज के अंदर, और ये है यहाँ पे है ये एग नेस्ट। ठीक है, और इसके अलावा जो ओवरीज होती है यहाँ पे बहुत सारे, इसके अलावा भी कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं ओवरीज में, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो तकरीबन मैंने डिस्कस किया है। सो दैट वाज द स्ट्रक्चर of ovary। Okay, so now I will recap this all process. As you know, ovaries are primary sex organs, or they are primary gonads which are present in females. They are involved in the formation of ova and female sex hormones like progesterone, estrogen, and also relaxin। Okay, so ovaries are present in the pelvic region. They are present in pelvic region. They are almond shaped. They are 3 to 4 centimeter in length। Okay, so there are two types of protective tissues which are connected with the ovary and to other organs. Mesovarium is a connective tissue that connected the ovary with uterus, and also ovarian ligament is a connective tissue that connects the ovary to the pelvic wall। Okay, they are two in number. You know, one ovary is present in left side and another ovary is present in the right side। So that's why they are two in number। So now we will discuss the structure of ovary। The outer layer of ovary is called germinal epithelium, and another layer which is called visceral peritoneum, which is below the germinal epithelium। Germinal epithelium is basically it is made up of cuboidal cell। It is made of cuboidal cells। Another layer which is called visceral peritoneum, and visceral peritoneum के बाद एक और layer होती है which is called tunica albuginea। Tunica albuginea is basically a Latin word for a Hephaestus coat which is called covering। आप ये पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बोले कि tunica albuginea इसका वर्ड रूट क्या है, वो लैटिन है या ग्रीक है। ठीक है, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट में लिखिए। ठीक है, विच इज़ कोट मीन्स कवरिंग। इसके अलावा जो ये है यहाँ पे स्ट्रोमा, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ओवरीज में, उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में भी ऑफ टू टाइप्स, इट में बी थिन इज प्रेजेंट आउटसाइड, थिन इज प्रेजेंट एट दीज विच इज़ नियर द लेयर्स के नज़दीक जो स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है दैट इज़ थिन। ठीक है, एंड दैट थिन स्ट्रोमा इज कॉल्ड कोटेक्स, एंड डेंस dense stroma is called medulla। Okay, so there are some follicles or some little bodies which are embedded in this stroma, and some are embedded in medulla, and some are embedded in stroma। Okay, so these follicles, some follicles may be Graafian follicles, these some may be primary Graafian follicles। Primary Graafian follicles are not functional, because if we say that Graafian follicle is a functional, it means it will release the ova, and mature Graafian follicles means they are functional, it means they are involving in the formation of ovum। यहाँ पे एक important point है, there is an important point here। Ovaries
actually forms ovum or it releases ovum. Where are the sites which are present in ovaries where actual formation of ovum occurs? That is basically mature graphene follicle, which is very important in regarding NEET examination. Okay, that is very important. What are the sites? I will recap this point. What are the sites or which part of the ovary or which follicle in the ovary provides site for the formation of female gamete, that is mature graphene follicle. Okay, so there are another, this is the rupture graphene follicle which has released this ovum, and now the residual body has left behind. This residual body is converted into another follicle, that is called corpus luteum. Corpus luteum has a space, and that space is filled by a yellow component, that is basically a chemical that is followed by a yellow component, and yellow component is responsible for the formation of another gamete, that is called a relaxin. That is called a relaxin. So relaxin are basically formed by luteal cells, which are formed by luteal. These are the luteal cells which are involving in the formation of relaxin, which is also a female hormone. Okay, so there are another bodies which are called corpus albicanus, which are white bodies. Basically, the corpus luteum wire yellow bodies, and this corpus albican is a white bodies. And there are blood vessels too, which are present in the ovary. ओवरीज के अंदर blood vessels भी present होती हैं, एक जाल की तरह present होती है, एक net like structure होता है इस ovary के अंदर जो blood vessels का बना होता है. सो दैट वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी. आई होप कि आपने अच्छे से इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा. अगर आपको ये मेरी जो वर्क है, अगर आपको ये क्रिएटिव लगी, अगर आपको ये अच्छी लगी, अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, अगर आपको फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ आप मुझे मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, अपने भाई बहनों में शेयर करें. और इसके अलावा अपने सजेशंस का कमेंट बॉक्स में लिखिए and show your love in comment box, in my comment box. Okay, thank you very much.